नमस्कार साथियों, आइए आज हम लोग रिवीजन क्लास में आप लोग को स्वागत करता हूं। और सबसे पहले एक संस्थान और मुख्यालय से आपका एनटीपीसी में बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं और हम उसी को अंतर्गत काम करेंगे और इस तरह से हम याद कराने की कोशिश करेंगे ताकि आपके दिमाग में हेमोग्लोबिन बन जाए। तो आइए हम सबसे पहले बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है सर, तो आप एक कोड हम देते हैं और इस कोड से आप याद कीजिएगा। और किस तरह से याद कीजिएगा, उस कोड को याद कीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO, यानी कि ये हुआ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो भी लेबर काम करेंगे तो श्रम यानी कि बहुत काम करेंगे, और श्रम संगठन इसका मतलब लेबर लोग जो काम करते हैं तो कहेंगे कि कितना हमारे पीठ पे बोरा लाद दे रहा है भाई, हम खूब काम कर रहे हैं। लेबर काम करता है तो वो भी कहता है कि हमें जीने दो भाई, हमें जीने दो। इसका मतलब ये हुआ सर कि जो श्रम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO, तो ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, लेबर लोग भी कहता है कि हमें जीने दो, ज्यादा काम मत करवाओ। तो जीने दो का मतलब होता है कि जिनेवा, यानी ILO का मुख्यालय जिनेवा हो जाता है। ठीक है सर, अगला नंबर याद करेंगे इंटरपोल। इंटरपोल का मुख्यालय कहां है? इंटरपोल का मुख्यालय देखिए, इंटरपोल यानी कि इंटरपोल पुलिंग, यानी इंटरपोल मतलब पुलिंग। जो आप वोट देने जाते हैं तो लाइन में लग के देते हैं वोट, तो इंटरपोल यानी जब इंटरपोल वहां पे लाइन में लग के दिया जाता है, इसी को लायंस यानी लियोन्स कहा जाता है। आप जब वोट देते हैं, इंटरपोल यानी वोट जब देते हैं पोलिंग के समय बूथ पे, तो आप लाइन में लग के देते हैं। और लियोन्स इसका मुख्यालय हो गया, यानी इंटरपोल का मुख्यालय लियोन्स में हो जाता है। और लियोन्स कहां पड़ता है भाई? फ्रांस में। फंस भी जाते हैं जब भी आप लाइन में लगे हुए रहते हैं, तो लाइन में लगेंगे तब ना फंस जाते हैं, उसी से काम करेंगे हम लोग। अगला नंबर है राष्ट्रमंडल। तो राष्ट्रमंडल को कॉमनवेल्थ कहा जाता है। अच्छा, राष्ट्रमंडल, तो राष्ट्रमंडल कब होगा? जब कॉमनवेल्थ, अरे कॉमन आदमी जब वेल्थ मतलब कॉमनवेल्थ, हम ठीक ठाक हैं तो हम आराम से लेन देन करेंगे। कॉमनवेल्थ अगर राष्ट्रमंडल की बात करता है, कॉमनवेल्थ यानी कॉमनवेल्थ हम ठीक ठाक है तो पूरे पैसा में लेन देन करेंगे, यानी हम लंदन कह सकते हैं, यानी कि लंदन पूरे लेन देन कर सकते हैं। कॉमनवेल्थ अगर ठीक रहा तो हम पूरे लेन देन को संभाल सकते हैं और इसका लंदन मुख्यालय हो जाता है। अगर अगला की नंबर बात करेंगे तो संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे UNO कहा जाता है, और UNO का फुल फॉर्म मैंने देखा, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ। अब अच्छा, संयुक्त कब बनेंगे? संयुक्त मतलब इकट्ठा, संयुक्त मतलब इकट्ठा। हम इकट्ठा कब होंगे? एक बहुत सा पार्क होगा और पार्क में हम इकट्ठा होंगे तब ना हमारा मीटिंग चलेगा। और संयुक्त राष्ट्र संघ, संघ का मतलब होता है इकट्ठा होना, संयुक्त का मतलब होता है इकट्ठा होना। इसका मतलब हम इकट्ठा कब होंगे? एक घर में तो इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, तो इसका मतलब पार्क में हम इकट्ठा होंगे, यानी कि यार्क, यार्क यानी पार्क, न्यूयॉर्क से कोड है इसका, यानी कि UNO का मुख्यालय न्यूयॉर्क हो जाता है। अगला नंबर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा, हमारे पास मुद्रा है यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसका मतलब ये हुआ कि IMF यानी मुद्रा कब होगा? हम मुद्रा हमारे पास होगा, और वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक, इन दोनों को हम को रिलेट करके बात करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा, हमारे पास मुद्रा है यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है हमारे पास, और विश्व बैंक है। और जब हमारे पास विश्व बैंक है यानी पैसा हमारे पास भरमार है, तो हमारे पास मुद्रा भी है, पैसा है, ये है, तो हम जाकर दुकान में वॉशिंग मशीन खरीद लेंगे, वॉशिंग मशीन खरीद लेंगे। और इस प्रकार से कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय वाशिंगटन DC है, और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय भी वाशिंगटन DC हो जाता है। नहीं, अगला नंबर संयुक्त राष्ट्र बाल कोष।
संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, जिसे यूनिसेफ कहा जाता है, और यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड, यानी कि बाल कोष की बात कर रहा है। बाल कोष, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, यानी बाल मतलब बच्चा के लिए बात कर रहा है। देखिए इंटरनेशनल चिल्ड्रंस की बात कर रहा है। जब इकट्ठा हो जाएंगे चिल्ड्रंस लोग क्या पसंद करता है, उन लोग चिल्ड्रंस लोग पसंद करता है कि हम पार्क उर्क में घूमे और पार्क उर्क में घूम के बैठे, एक दूसरे से बैडमिंटन खेले, कुछ भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी बच्चा क्या चाहता है, पूरा इंजॉय चाहता है, खेलने की आजादी चाहता है, यानी कि पार्क में खेलेगा। आप जानते होंगे शहर के लोग पार्क में खेला जाता है, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे WHO, और WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, जब विश्व में हम स्वास्थ्य संगठन नहीं रहेंगे तो हम क्या करेंगे। मान लीजिए हम स्वास्थ्य से लाचार हैं, हम स्वास्थ्य से लाचार हैं और हमें जीने का अधिकार मन कर रहा है, हमारे जीने का मन कर रहा है, इसका मतलब हम स्वास्थ्य से पीड़ित है और हम कह रहे हैं कि हमें जीनो दे भाई, हमारा स्वास्थ्य नीमन कर दो, हमारा स्वास्थ्य बढ़िया कर दो। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहेगा हमारा स्वास्थ्य बढ़िया कर दो, हम जीना चाहते हैं, यानी जीने दो हमारा। इसका मतलब ये हुआ विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा है, जिनेवा है। खाद्य एवं खाद है, खाद एवं कृषि संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन जिसे FAO कहा जाता है, फूड एंड ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अच्छा, फूड यानी खाद है, फूड मतलब खाना होता है, और खाद एवं कृषि, खाद कैसे होगा, हम खाद मान लीजिए खाने वाला सामान, हम क्या खाएंगे तो इमली खाएंगे, और इमली जाते इटली समझ लीजिए, इटली खाएंगे चाहे इमली खाएंगे, और इटली जो है रोम में पड़ता है, रोम इटली में पड़ता है। और खाद एवं कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय रोम में है। अगर खाद संबंधित कृषि संबंधित आता है तो आप दिमाग में रख लीजिएगा इटली, लेकिन इटली रोम में इटली पड़ता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि इतना समझ में आ गए होंगे, आप एक दूसरे से लिंक करके पढ़िएगा, याद हो जाएगा। एशियाई विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक जिसे ADB कहा जाता है, और ADB का फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है। तो अब एक दूसरे से को रिलेट करना है, अब देखिएगा कैसे होता है खेला। एशियाई विकास बैंक कहता है ए सैया मनी लाओ, विकास करना है। एशियाई विकास बैंक, इसका मतलब ए सैया मनी लाओ, और जाकर फिल्म देखेंगे मनीला, यानी इसका मतलब मुख्यालय इसका मनीला हो जाता है। एशिया विकास बैंक, ए सैया मतलब मनी लाओ, अपने नहीं होती, अपनी बीवी के लोग अगर बात किया जाए तो बीवी अगर आमतौर पे शादी हो जाती है किसी का, तो बीवी कहते हैं सैया से अपना कहती है कि पैसा लाओ, यानी मनी लाओ, हम फिल्म देखने जाएंगे। इसका मतलब एशियाई विकास बैंक, ए सैया, इसका मतलब मनी लाओ, और इसका मुख्यालय मनीला हो जाता है, और मनीला फिलीपींस में पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP जिसे यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, अगर हम विकास करेंगे, संयुक्त मतलब इकट्ठा, हम इससे पिछले वाले भी बात बोले कि इकट्ठा जब हम राष्ट्र विकास करने की बात करेंगे और हम प्रोग्राम करने की बात करेंगे, तो हम एक बंद कमरे में प्रोग्राम नहीं करेंगे, सारे सहपाठी मिलकर यानी कि पार्क में करेंगे, यानी इकट्ठा होकर पार्क में हम लोग प्रोग्राम करेंगे। इसका मतलब होता है कि पार्क, या इसका मतलब यार्क, यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम को मुख्यालय कहाँ है तो न्यूयॉर्क में हो जाता है। विश्व व्यापार संगठन, अच्छा व्यापार संगठन
जब अगर व्यापार कर रहे हैं WTO जिसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, और जब हम व्यापार करते हैं आमतौर पर और एक घाटा मान लीजिए हो जाता है किसी चीज का व्यापार करने के लिए, तो हमारा कहते हैं क्या, यार यार हमें जीने दो, हमें जीने दो, इसका मतलब जिनेवा हो जाता है। WTO का मुख्यालय जिनेवा होता है। अगर नाटो की बात किया जाए, नाटो नाटो यानी नाटो का मतलब नोट हो जाता है, और नोट किसके पास होता है, नोट इधर से उधर सेल्स करता है, सेलिंग करेंगे तब हमारे पास नोट होगा। इसका मतलब बिजनेस में सेल्स करेंगे तब हमारे पास नोट होगा। इसका मतलब नाटो का मुख्यालय सेल्स यानी सेल्स करेंगे, नोट से डिनोट करेंगे, और इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स हो जाता है। यूरोपियन संघ, अच्छा यूरोपियन संघ आप जानते होंगे कि हमारे 1498 में ईस्वी में भारत आया था वास्को डिगामा, और यूरोपियन था वो। तो क्यों आया था, सेल्स करने, सेल करने, भारत से सेल करने, आदान प्रदान करने, यानी कि यूरोपियन संघ का भी सेल यानी ब्रुसेल्स आपका मुख्यालय हो जाता है। अगर ओपेक की बात करते हैं तो ओपेक की मुख्यालय वियना है। अब कैसे डिनोट करते हैं, ओपेक, ओपेक, ओह एक पैक लगा दो पिएंगे हम, इसका मतलब ओ पैक लगा दो हम पिएंगे, इसका मतलब बी आया अन्ना। ठीक है सर। अब अपेक है, इन दोनों में गड़बड़ाना नहीं है। एक अपेक है, अपेक है और ओपेक है। तो अपेक से कहेंगे एक पैक, अपेक से कहेंगे अपेक यानी एक पैक, यानी पेक हो जाता है अपने पेक। सिंगापुर से हम चूड़ी के डिब्बा लाएंगे, एक पैक, अपेक मतलब अपेक करवा के सिंगापुर से चूड़ी लाएंगे, इसका मतलब अपेक का मुख्यालय सिंगापुर। और ओपेक मतलब ओ एक पैक लगाओ हम पिएंगे, एपेक माने एपेक, एपेक मतलब पैक करके सिंगापुर से हम चूड़ी लेंगे। अमनेस्टी इंटरनेशनल, अच्छा अमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है। तो अमनेस्टी इंटरनेशनल का रिलेट करेंगे, अमनेस्टी का मतलब होता है अमनेस्टी, देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट निकल रहा है, इसका मतलब अमनेस्टी में नेक्स्ट, तो नेक्स्ट ईयर हम लंदन जाएंगे। अमनेस्टी इंटरनेशनल, अमनेस्टी इंटरनेशनल, अमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है, और अमनेस्टी का मतलब ही होता है नेक्स्ट, यहां से को रिलेट निकालेंगे और नेक्स्ट ईयर हम लंदन जाएंगे। अगला यूनेस्को है, तो यूनेस्को, यूनेस्को को इंग्लिश में लिख देते हैं यूनेस्को, और यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन होता है, और इसका मुख्यालय पेरिस होता है। आप इनको याद करके हमको बताइए, कमेंट में लिखिए कि हाँ इसको आप अपने से रिलेट कीजिए, रिलेशन बनाइए, और रिलेशन बनाना सीखिए, और खुद से हमको बताइए कि इसका रिलेट करके क्या बनाए, और कमेंट में टाइप कर दीजिए कि हाँ इसका इस चीज से रिलेशन बन सकता है, तभी मैं सोचूं कि आप भी अच्छे तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। शुक्रिया।